चाणक्य नीति। आज हम उनकी उस शिक्षा को समझेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि प्यासी महिला की पहचान कैसे की जाए। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली सच्चाई। स्त्री का हृदय बहुत गहरा होता है। वह केवल भोजन, वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट नहीं होती। उसे चाहिए प्रेम, संवाद और सम्मान। जब यह चीजें उससे छिन जाती हैं, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। चाणक्य ने साफ कहा है, जब स्त्री की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। और यही परिवर्तन पुरुष को पहचानना चाहिए। एक स्त्री जो पहले हंसमुख और शांत स्वभाव की थी, अचानक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे, हर समय चिड़चिड़ी रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसके मन में कोई अधूरापन है। उसका यह गुस्सा किसी नफरत से नहीं, बल्कि भीतर की प्यास से निकलता है। जब स्त्री खुद को बार बार आईने में देखती है, तरह तरह से सजती है और दूसरों की नजरों में खुद को आकर्षक बनाने की कोशिश करती है, तो यह केवल सौंदर्य प्रेम नहीं होता। यह इस बात का संकेत है कि उसके भीतर प्रेम और ध्यान की कमी है। वह उस खालीपन को छुपाने के लिए बाहरी सुंदरता का सहारा ले रही है। बेचैनी और नींद न आना, रातें करवटें बदलते हुए गुजरना, आंखों में बेचैनी, मन में खालीपन, यह भी उस प्यास का लक्षण है। जब स्त्री की भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उसका मन चैन से सो भी नहीं पाता। यह बेचैनी उसकी आत्मा की पुकार होती है। ऐसी ही एक प्यासी महिला की कहानी पाटलिपुत्र में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार में इतना व्यस्त था कि अपनी पत्नी को समय ही न दे पाता। पत्नी सुंदर थी, संस्कारी थी, पर उसके जीवन में कुछ कमी थी। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा हमेशा उदास रहने लगा। वह घंटों आईने में खुद को निहारती, लेकिन उसकी आंखों की खालीपन कोई नहीं समझ पाया। व्यापारी परेशान हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी बदल गई है। हताश होकर वह आचार्य चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, स्त्री का हृदय केवल वस्त्र और आभूषणों से नहीं भरता। उसे चाहिए प्रेम, संवाद और सम्मान। यदि उसकी भावनाएं अधूरी रह जाएं, तो वह प्यासी हो जाती है, और प्यासी स्त्री का मन कभी भी भटक सकता है। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती समझ आई। उसने उसी दिन से पत्नी के साथ समय बिताना शुरू किया, उसकी बातें सुनी, उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे उसकी पत्नी फिर से मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर चमक लौट आई। घर में खुशियां वापस आ गईं। आचार्य चाणक्य का यह ज्ञान हर पुरुष के लिए मार्गदर्शक है। स्त्री को समझना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और उसकी मुस्कान को कायम रखना, यही पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि जब स्त्री खुश होती है, तभी घर स्वर्ग बनता है, और जब स्त्री दुखी होती है, तो पूरा परिवार नर्क का अनुभव करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।